बच्चों, तुम लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि सर टीसू बड़ा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि टीसू का नाम हमको याद नहीं रहता है। तो टीसू को आसानी से कैसे नाम याद रखा जा सके। तो दरअसल होता है क्या कि तुम लोग टीसू का जो नाम याद रखते हो ना, कहीं कुछ लिख लेते हो, कहीं कुछ लिखते हो, कहीं इस टीसू का नाम लिखते हो, कहीं उस टीसू का नाम लिखते हो। इस कंडीशन में क्या होता है, एक को देखते हो दूसरों को ढूंढने लगते हो। अगर एक प्लांट टिश्यू एट ए ग्लांस तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा तो तुमको देखकर याद आ जाएगा। उसी तरह से एनिमल टिश्यू एट ए ग्लांस एक साथ तुम्हारे सामने कॉपी में रहेगा तो जो है सो तुम्हारे नजर के सामने आ जाएगा। तो आज उसी का हम टेक्निक तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे तुम लोगों को याद रहेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक है, टिश्यू जो होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले एट अ ग्लांस हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू में प्लांट टिश्यू का दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, दो तरह के होते हैं। पहला को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन बच्चे याद रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन बच्चे कौन कौन? तो पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा लैटेरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। अब देखो एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट एंड शूट के टिप पे पाया जाता है। उसी तरह से ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम भी पाया जाता है रूट एंड शूट में ही, रूट एंड शूट में ही, बट यह टिप्स पे ना पाया जाके ये पाया जाता है साइड में, ताकि रूट और शूट का गिर्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ सके, रूट एंड शूट का चौड़ाई बढ़ सके। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम is a part of apical मेरिस्टेम। यह एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, क्योंकि जब एपिकल मेरिस्टेम प्लांट को खींचकर बड़ा कर रहा होता है, उस कंडीशन में कुछ सेल जो होते हैं वह डिवाइड नहीं हो पाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। तो जो सेल डिवाइड नहीं हो सके, जो सेल अपनी डिवाइडिंग की कैपेबिलिटी भूल चुका हो, उसी को हम इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं या सेल कहते हैं। और ये पाया जाता है इंटर नोड्स ऑफ प्लांट में, इंटर नोड्स में पाया जाता है, इंटर नोड्स में। और इसी इंटर नोड्स से प्लांट का जो देखते हो तुम लोग कि पत्ते निकलते हैं या ब्रांचेस निकलते हैं, ये सारे के सारे यहीं से निकलते हैं। यानी कि जितने भी ब्रांचेस निकलते हैं प्लांट में, वो सारे के सारे निकलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम से।
इस चीज को तुम सबसे ज्यादा अधिक अगर देख सकते हो तो ग्रास में देख सकते हो। ग्रास, ग्रास जैसे कि देखते हो जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, घास चरने वाले एनिमल, तो देखते हो कि मैदान में घास को चर जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि घास फिर से बड़ा हो गया, यानी कि ऊपर का पोर्शन घास का चर गया, तो देखते हो घास की साइड से निकलने लगता है, साइड से उसका ब्रांचेज निकल जाता है। तो वो कहां से निकलता है? इंटरनोड से ही निकलता है। तो ग्रास में इसका इंटर कैलरी मेरिस्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये 3 टाइप्स हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहां पे आ जाओ, सिंपल परमानेंट टिश्यू का 2 पार्ट होता है, 2 टाइप्स होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव में तुमको 2 होते हैं। कौन कौन? जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाला होता है एपिडर्मिस, या इसको हम लोग कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी में एपिडर्मल टिश्यू के नाम से भी लिखा रहता है, एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मिस, और दूसरा होता है कॉर्क और फेलम, कॉर्क और फेलम। और सपोर्टिव का मतलब ये होता है कि जो प्लांट को रेगुलर सर्वाइवल में सपोर्ट करे, जीवन जीने के लिए सपोर्ट करे, उसकी जो जीवन में जीने के लिए जितनी सारी चीजों की जरूरत होती है उसमें उसको सपोर्ट करे, उसको कहते हैं हम सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें आ जाएगा 3 ठो। पहला आ जाएगा पैरेनकाइमा, दूसरा आएगा कोलेनकाइमा, और तीसरा आएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो सपोर्टिव में कौन सा हो गया? सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आ गया? अब हो गया ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो ये सारी चीजें, ये है टोटल प्लांट टिश्यू। ये टोटल एक साथ इतना ही प्लांट टिश्यू होता है। इसके बारे में वो एक एक करके डिटेल्स हम बाद के क्लास में लेंगे, लेकिन अभी तुम लोग जो कह रहे थे कि नाम याद नहीं रहता है, तो ये अगर तुम्हारे कॉपी में 1 पेज में एक साथ रहेगा तो तुमको नाम याद करने में आसानी होगी। इसलिए मैंने ये तुम लोगों को बताया आज की क्लास में कि नाम को कैसे याद रखा जा सकता है।
तो एक नजर ऐसे रखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, फिर मैं एनिमल टिश्यू के बारे में बताता हूं। अब देखो, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम लोग 1 पेज में प्लांट टिश्यू को पढ़े हैं, उसी तरह से 1 पेज में हम तुम लोगों को एनिमल टिश्यू के बारे में बताते हैं। अब देखो, एनिमल टिश्यू जो होता है वह 4 तरह का होता है। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है मस्क्यूलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा होता है, थोड़ा सा भीग गया है इसलिए रुको। दूसरा हो गया मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू और चौथा लास्ट में नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह 4 तरह का होता है। एपिथेलियल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 एपिथेलियल 4। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम 2 तरह का। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा कॉलुमनर एपिथेलियम, तीसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड चौथा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ बच्चे ये कहते हैं, कुछ बुक्स में एक टिश्यू का नाम और एपिथेलियल में दिया हुआ है, दैट इज द सीलिएटेड टिश्यू। तो सीलिएटेड टिश्यू जो आता है वह कॉलुमनर एपिथेलियम के अंतर ही आता है। सीलिएटेड यानी कि जो सीलिया हमारे बॉडी में होता है वो सीलिया ही सीलिएटेड टिश्यू का बना होता है, लेकिन वो भी कॉलम के जैसे लंबा लंबा होता है, इसीलिए सीलिएटेड टिश्यू को भी कॉलुमनर एपिथेलियम के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए हम अलग से सीलिएटेड टिश्यू के बारे में
नहीं बताते हैं, सिलिएटेड के बारे में हम नहीं बताते। अब आ जाओ मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू तीन तरह का होता है। मस्क्यूलर टिश्यू तीन तरह का होता है। पहला स्ट्रैटिफाइड और वॉलुंटरी और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। दूसरा होता है नॉन स्ट्रेटिफाइड और अनवॉलुंटरी मसल। और तीसरा होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। स्ट्रेटिफाइड और वॉलुंटरी मसल्स किसको कहते हैं? वॉलुंटरी मसल्स उसको कहते हैं वैसा मसल्स जिस मसल को हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरे मर्जी, मेरे को हाथ मोड़ना है तो मोड़ूंगा, नहीं मोड़ना होगा नहीं मोड़ूंगा। ये जो है ये वॉलुंटरी मसल्स है। ठीक है, ये वॉलुंटरी मसल्स है। अनवॉलुंटरी मसल्स किसको कहते हैं? जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो। जैसे कि तुम अभी क्लासरूम में बैठे हो और सांस ले रहे हो, तुम्हारा लंग्स अप एंड डाउन कर रहा है, तुम्हारा हार्ट का माने हार्ट बीट जो है सो पंपिंग चालू है। तुमने अगर कुछ नाश्ता किया है तो तुम्हारा डाइजेशन चालू है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। ये जो मूवमेंट होता है, ये जो मसल्स का मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं अनवॉलुंटरी मसल्स, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और कार्डियक मसल जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, क्योंकि जनरल मसल से हार्ट का मसल अलग होता है। क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हर प्रत्येक टाइप की ये चारों टिश्यू जो देखे हो ना, ये चारों का चारों टिश्यू हार्ट में पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाता है हार्ट में, एपिथेलियल भी पाया जाएगा, कार्डियक भी पाया जाएगा, मस्क्यूलर टिश्यू भी पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, और नर्वस टिश्यू ही भी पाया जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑल टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह का होता है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज टिश्यू भी दो तरह का होता है। पहला एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरह से डेंस भी दो तरह का होता है। डेंस भी दो तरह का होता है। पहला रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर भी दो तरह का होगा। रेगुलर भी दो तरह का होगा। रेगुलर में क्या हो जाएगा? रेगुलर में हो जाएगा, एक हो जाएगा टेंडोन और दूसरा होगा लीगामेंट। टेंडोन एंड लीगामेंट।
और इरेगुलर का एक होता है जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फाइब्रस टिश्यू, सबक्यूटेनियस फाइब्रस टिश्यू। क्लियर? यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में टेंडन विच कनेक्ट, क्या कनेक्ट करता है? विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, एंड लिगामेंट विच कनेक्ट बोन टू बोन। तो टेंडन एंड लिगामेंट। दूसरा होता है इरेगुलर सबक्यूटेनियस फाइब्रस टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड में आ जाओ। स्पेशलाइज्ड में होता है दो ठो, एक तो होता है स्केलेटन और दूसरा होता है फ्लूइड। स्केलेटन एंड फ्लूइड। स्केलेटन में हो जाएगा दो ठो, कौन कौन? बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में हो जाएगा दो ठो, कौन कौन? ब्लड एंड लिम्फ। अब देखो कितनी आसानी से एक पेज पर अगर यह तुम्हारी नजर के सामने रहेगा और वह पेज निकालकर एक बार तुम अपने नजरों के सामने लाओगे तो सारा का सारा जितना एनिमल टिश्यू है, जितना प्लांट टिश्यू है, सब का सब तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा और याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए इस ट्रिक से एक पेज पर लिख के रखोगे तो तुमको कभी भी कंफ्यूजन किसी चीज का नहीं होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोगों को एक एक कर एक एक टिश्यू के बारे में अलग अलग डिटेल्स बताएंगे।